अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि वो ख़वातीनो हज़रात जो कुकिंग करने के लिए परेशान रहते हैं, तो आज मैं उनको ऐसी टेक्निक्स बता रही हूँ कि जिन पे अगर आप अमल कर लेंगे तो आप जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपने चाहे कुछ भी बनाना हो, सिंपल दाल से लेके बिरयानी कौरमे तक, अगर आप मेरी बात को, मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए ख़वातीनो हज़रात, जो बेसिकली हमारी कुकिंग होती है उसमें जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, ये चीज़ें जो हैं ये आती हैं। अगर आपके पास ये ग्राइंडेड फॉर्म में रखी हों तो यकीन कीजिए आपके लिए कोई भी कुकिंग करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है व्यूअर्स, जैसा कि टमाटर जो हैं वो आप ले लीजिए, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उन टमाटरों का आप जो है पेस्ट बना लीजिए। उसको आप चाहें तो आप जो है वो, जैसे दही जिस शॉपर में अवेलेबल है मार्केट में, अगर आपके पास जो है वो फ्रिज में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप जो है वो दही वाले जो शॉपर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटो पेस्ट उसमें डाल के तो आप जो है रबर बैंड लगा के रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप छोटे छोटे जो एयर टाइट बॉक्सेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये तो हो गया आपका टोमेटो पेस्ट, ठीक है, ये आप फ्रीज़र में रख लीजिए। अब आते हैं लहसुन की तरफ। आप लहसुन का भी पेस्ट बना लीजिए। ये जहन में रख लीजिए कि किन चीज़ों के लिए आपको जो है वो सॉलिड लहसुन चाहिए और किन चीज़ों में आपको पेस्ट यूज़ करना है। तो व्यूवर्स, ज़्यादातर जो सॉलिड लहसुन यूज़ होता है वो हमारा एक तो कौरमा वगैरह जो बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, या कोई जो सॉलिड किस्म का सालन होता है उसको बनाने के लिए जब हम प्याज जो है वो उनको कट करके तो उनके साथ साबुत लहसुन फ्राई करके तो इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक तो इस मकसद के लिए आपको सॉलिड लहसुन चाहिए होता है। तो आप यूँ कर लीजिए, लहसुन डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा आप सॉलिड रख लीजिए अपने पास, और जो बाकी लहसुन है आप उसको जो है पेस्ट बना के तो आप उसको एक बॉटल ले लीजिए। उस बॉटल के अंदर उसको आप सिक्योर कर लीजिए और उसको आप फ्रीज़ कर लीजिए। फिर आते हैं व्यूअर्स अदरक की तरफ। अदरक जो है वो भी कई चीज़ों के लिए सॉलिड यूज़ होता है, जैसा कि जो दाल है, निहारी है, इसमें जो है वो बारीक बारीक अदरक जो है वो हम कट करके यूज़ करते हैं गार्निशिंग के लिए। तो अदरक को भी आप डिवाइड कर लीजिए 2 पोर्शंस में। एक पोर्शन जिसमें आपको सॉलिड अदरक चाहिए जैसे गार्निशिंग वगैरह में, तो आप उसको रख लीजिए। बेशक उसको आप ना छीलें, उसको ऐसे ही रख लीजिए सिक्योर करके। और दूसरी जो कैटेगरी है अदरक की वो है कि आप उसको जो है वो उसका पेस्ट बना लीजिए। अब ये देखें स्क्रीन पे जो बॉटल मैं आपको शो कर रही हूँ व्यूवर्स, ये मैंने अदरक जो है उसको फ्रीज़ किया हुआ था। अब क्योंकि मैं कुकिंग करने वाली हूँ तो मैंने उसको 1 घंटा हो गया है निकाल दिया था। तो व्यूवर्स, इस तरह की जो बॉटल होती है प्लास्टिक की बॉटल, उसके अंदर आप अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट जो है वो बना के सिक्योर कर लीजिए, फ्रीज़ कर लीजिए। कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मिक्स जो है पेस्ट अदरक लहसुन का वो सिक्योर करके रखते हैं। तो इट्स अप टू यू एंड अकॉर्डिंग टू योर यूज़ द क्वांटिटी विच यू रिक्वायर। तो आप जो है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो ग्राइंड करके रख लीजिए। अब चलते हैं व्यूअर्स हरी मिर्च की तरफ। तो जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी के अंदर साबुत हम डालते हैं ग्रीन चिली। अब उसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, एक फैट यानी मोटी हरी मिर्च होती है और एक जो है पतली बारीक हरी मिर्च होती है। तो खैर इस टाइम जो मैं आपको शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, ये हमारी जो बारीक हरी मिर्चें हैं इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो आप जो है वो सॉलिड डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन उनकी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया है, तो पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि हरी मिर्च को कैसे सेफ़ रखें, कैसे सिक्योर रखें। तो आप जो है सिंपल मैं रिपीट कर देती हूँ अपनी वीडियो। आपने जो सॉलिड हरी मिर्चें संभालनी हैं उनको अगर आपने गलने सड़ने से बचाना है, वेस्ट होने से बचाना है, तो आपने क्या करना है, उनको एयर टाइट ड्राई बॉक्स के अंदर रखना है। अगर बॉक्स धोया था तो उसको अच्छी तरह ड्राई कर लीजिए, तौलिए से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद उसमें हरी मिर्च जो आप मार्केट से लाते हैं उनको भी पोंछ लीजिए, क्योंकि बाहर सब्ज़ी वाले जो हैं वो पानी छिड़कते रहते हैं ताकि उनकी जो वेजिटेबल्स हैं वो मिट्टी से बचे रहें, महफूज रहें।
तो आपने अपने जो मार्केट से हरी मिर्चें परचेज़ की उनको आप अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद एयर टाइट बॉक्स जो कि ड्राई हो उसके अंदर आप रख लीजिए और इसको अच्छी तरह बंद करके तो फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में नहीं रखना इनको। और बाकी जो नंबर 2 कैटेगरी है जिसके अंदर आपने हरी मिर्च का पेस्ट बनाना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप जो है हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लीजिए। लेकिन एक मैं आपको प्रिकॉशन बता दूं, इसको लाजमी जहन में रखिएगा कि जब आप व्यूअर्स हरी मिर्च ग्राइंड करेंगे तो जब आप ग्राइंडर का जो ढक्कन है वो खोलते हैं तो एक तो आपने वहाँ खड़े होकर सांस नहीं खींचना अपना, मतलब बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो बस बेध्याने में ग्राइंडर का ढक्कन खोला और उसके आगे मुंह रख के तो सांस ले लेते हैं। उससे उनको क्या है नुकसान, कि उनको खांसी लग सकती है, उथू आ सकता है, गले में उनके मिर्चें लग सकती हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, जब हरी मिर्च ग्राइंड कर लेंगे तो कोशिश ये कीजिए कि हैंड्स का यूज़ ना करें, यानी उंगलियों का, हाथों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाज़ व्यूवर्स ऐसे होते हैं कि ग्राइंडर को पहुंचने के चक्कर में अपनी उंगली जो है वो उसके साथ मिर्चें लगा बैठते हैं। फिर ये कि बाज़ व्यूवर्स जो हैं वो वही उंगली अपनी आँखों में भी फेर लेते हैं बेध्याने में, जैसे वॉश करने का टाइम नहीं मिला। और व्यूवर्स एक और बात है कि पर्सनली मैंने ट्राई किया था कि एक बार मैंने जो है वो ग्राइंडर से जो है वो अपनी उंगलियों की मदद से, फिंगर से हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो निकाला था, तो उससे ये नुकसान मुझे पहुंचा था कि मेरे तकरीबन रात तक जो है वो उंगलियों में जलन रही थी। तो आप जो है इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए, बल्कि आप जो है काम कीजिए, वो जो बेकिंग ब्रश होते हैं ना जिससे हम ऑयल स्प्रेड करते हैं, उसी तरह का एक ब्रश परचेज कर लीजिए जिससे आप ना ग्राइंडर से कोई भी लहसुन अदरक का पेस्ट या हरी मिर्चों का पेस्ट वो आप इजीली जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें अपने उसमें बर्तन में। तो व्यूवर्स आज जो मैंने आपको टिप्स दी हैं आप सदका जारिया के तौर पे इनको लाजमी फॉरवर्ड कर दीजिए और ये है कि इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएंगी। तो अब चलते हैं उस बात की तरफ कि ये चीज़ें आपके लिए कैसे बेनिफिशियल और हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो व्यूवर्स आपने ये करना है कि जब आप इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे, आप चाहे तो कोई एक ऐसा दिन रखें अपने लिए कि जिसके अंदर आप कोई कुकिंग ना करें, कोई और काम ना करें, बस आपने यही काम करना है कि हर चीज़ आपने पकड़ लेनी है और उसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड करके उसका पेस्ट रेडी करके रख लेना है। उससे आप सुकून का सांस लेंगे कि आपकी अब जो कुकिंग है वो अब इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। आपने ये करना है व्यूवर्स कि जिस दिन आपने कुकिंग करनी है उस दिन खैर से जब आप सुबह उठेंगे आपने बिस्मिल्लाह करके वो जो चीज़ आपने बनानी है उस दिन के अकॉर्डिंग आप जो है वो निकाल लीजिए पेस्ट और निकाल के आप बाहर रख दीजिए, ठीक है व्यूवर्स। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि बहुत से व्यूवर्स कहते हैं कि वो तो पत्थर जैसा बन गया, फ्रीज़ हो गया था, तो उनका ये मैं आपको इशू सॉल्व कर देती हूँ। व्यूवर्स जब इस तरह की कोई कहानी हो जाती है कि जैसे कि फ़र्ज़ कर लें आपको इमरजेंसी में जल्दी के अंदर कुछ पकाना है और आपका जो पेस्ट है बिल्कुल पत्थर की तरह बना हुआ है और आपको अंदर से बड़ा गुस्सा आ रहा है कि यार अब ये किस तरह से इसको तोड़ना है, कैसे इसकी बर्फ़ तोड़ूं, तो आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, मैं आपको ईजी वे बता रही हूँ। प्यारे व्यूवर्स, इजी वे ये बता रही हूँ कि जो टोमेटो पेस्ट है उसको किस तरह से आपने जो है वो अपने मुताबिक करना है। एक आप अलग से पतीली लीजिए, पतीली यानी कि आपकी स्टील की नहीं होनी चाहिए, सिल्वर की पतीली होनी चाहिए, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। व्यूवर्स जैसा कि इस टाइम पे मैं आपको ये पतीली दिखा रही हूँ, इसके अंदर वैसे चने फ्रीज हुए हुए हैं, मैं आपको ये पतीली टाइप दिखा रही हूँ। इस तरह की आपने पतीली लेनी है, उसके अंदर आपने टोमेटो पेस्ट जो बर्फ़ की तरह बना होगा, जैसे बर्फ़ जम जाती है, जब आप जमी हुई बर्फ़ को किस तरह से निकालते हैं, आप उसको नीचे खुले मुंह वाला जो बर्तन होता है उसके नीचे आप हाथ रखते हैं या कुछ लोग प्लेट रख देते हैं और इसके बाद जब उसको उलटते हैं नल के पानी के आगे, तो जो बर्तन का लोअर पोर्शन होता है उस पर जब पानी गिरता है तो वो बर्फ़ जिस तरह मेल्ट हो जाती है ना नॉर्मली, बिल्कुल उसी तरह टोमेटो पेस्ट अगर आपने बर्तन में रखा है तो वो इसी तरह बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होगा उसको आप जो है सिल्वर की पतीली लें, उसके अंदर आप जो है ना अल्लाह का नाम लेके उसको कन्वर्ट कर दें, ट्रांसफ़र कर दें और उसको आप आग के ऊपर रख दें। थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए ताकि वो जले बगैर ना मेल्ट होना शुरू हो जाए। ये तो आपको मैंने बता दिया टोमेटो पेस्ट को पिघलाने का तरीका अर्जेंट बेसिस के ऊपर के, जैसे आपने कहीं इमरजेंसी में जाना है या गैस चली जाएगी या कोई गेस्ट आने वाले हैं या अपने बच्चों के साथ कहीं जाना है या अपने हस्बैंड को कुछ बना के देना है, तो आप ये अप्लाई कीजिए। दूसरा ये कि लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है अगर वो बॉटल्स के अंदर है तो आपने सिंपल क्या करना है व्यूवर्स, एक पानी लेना है किसी बाउल में, उसके अंदर आपने उस बॉटल को ना रख देना है, वो मैं आपको करके भी बता देती हूँ। व्यूवर्स स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस पतीली में मैंने चाय बनाई थी, अब मैं एक नया बर्तन क्यों वेस्ट करूं, तो मैंने क्या करना है सिंपल इसको इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है। ये देख लें व्यूवर्स मैंने इसमें पानी डाल दिया
अब ये जो अदरक पेस्ट हुआ हुआ है, फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसको मैंने उठा के इस पतीली में रखना है। ये देख लें व्यूवर्स, इस तरह से आपने रख देना है। आप चाहें तो पूरी पतीली भर लीजिए, मतलब ये स्टेबल हो जाए। चाहे तो अदरक की बोतल के आगे 2-3 बर्तन एडजस्ट इस तरह से कर दीजिए जो कि धोने वाले हों। तो व्यूअर्स, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके धोने वाले जो बर्तन हैं वो भी भीग जाएंगे और आपका जो है एक तीर में 2-3 शिकार हो जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, इस तरह आपका अदरक और लहसुन आराम से मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि व्यूअर्स, जो बॉटल है उसके अंदर मेल्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर आप गर्म पानी भी डालेंगे तो उसमें ये होगा कि जो उसमें थोड़ा सा हिस्सा होगा बस वो थोड़ा मेल्ट होकर गर्म पानी के साथ शामिल हो जाएगा और बाकी जो अदरक